न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। मोतिहारी में एक ट्रक ने 6 गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। 4 बाइक ट्रक के नीचे फंस गई और सड़क पर शव बिखरे पड़े मिले। घटना से गुस्साए लोगों ने NHAI की वैन को आग लगा दी। निकाह के दौरान फायरिंग हो गई और गोली दूल्हे की गर्दन में लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वह दुल्हन के सामने खून से लथपथ कालीन पर गिर पड़ा। दूल्हा मुंबई से खगड़िया शादी करने आया था। 3 जगहों पर NIA की रेड हुई, जहां फेक करेंसी और हवाला मामले में कार्रवाई की गई। 7 साल पहले मर चुकी महिला के खाते से लेन देन होने का खुलासा हुआ और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। बक्सर में बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गर्लफ्रेंड से जबरदस्ती की। उसे मिलने के लिए अकेले में बुलाया था। 3 लोग पकड़े गए और एक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पटना जू में ठंड से बचाव के लिए शेर हीटर की गर्मी में सो रहा है, जबकि चिंपैंजी और भालू च्यवनप्राश और मुरब्बा खा रहे हैं। सांप के केज में भी हाई वोल्टेज बल्ब लगाया गया है। शादी की दूसरी सालगिरह पर एक महिला की मौत हो गई। उसकी बहन का आरोप है कि उसे गला दबाकर मारा गया है। ननद ने इंस्टाग्राम पर उसकी मौत की जानकारी दी। समस्तीपुर में चलते ट्रक में अचानक 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ गया, जिससे ड्राइवर की मौत हो गई। 4 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि खलासी आग में झुलस गया। गाड़ी आधे घंटे तक जलती रही। VIP नेता की हत्या उसकी पत्नी और सौतेले बेटे के अफेयर के मामले में हुई। कमलेश्वर सहनी ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। बाद में शूटर ने इस राज को खोला। बिहार के एक साइंटिस्ट से एक ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट को प्यार हो गया और दोनों ने पटना में 7 फेरे ले लिए। शादी में ऑस्ट्रेलिया से आए मेहमान लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ गाने पर झूमते दिखे। नालंदा में 2 बारातियों के बीच मारपीट हो गई और लोगों ने पत्थरबाजी भी की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दानापुर बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन आरा से खुलने के बाद कारी 7 स्टेशन के पास 2 हिस्सों में बंट गई। कपलिंग टूटने से बड़ा हादसा टल गया। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में कहा कि तेजस्वी यादव नेतागिरी करने चले थे और अब पता नहीं कहां सिमट गए हैं। उन्होंने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गया जी में रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक के ऊपर से चलती ट्रेन गुजर गई, लेकिन वह लेटकर बच गया। घटना में उसकी जान बाल बाल बची। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा कि पत्नी सिर्फ आनंद का साधन है। इस बयान पर RJD भड़क गई और इसे महिलाओं का अपमान बताया। राज भद्राचार्य ने वाइफ का फुल फॉर्म बताकर ट्रोलिंग झेली। आज बिहार के मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में भी सुबह और रात में हल्की ठंड और दिन भर गर्मी परेशान करेगी। न्यूनतम तापमान 10 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। क्या आपने दिसंबर से फरवरी के बीच ट्रेन टिकट बुक कराया है? अगर हाँ, तो यह खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। बिहार और उत्तर भारत की ठिठुरन अब रेल यात्रियों की जेब और सफर दोनों को जमाने वाली है। एक तरफ कोहरा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ रेलवे ने फरवरी 2026 तक 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी है। हालत यह है कि पटना दिल्ली रूट पर जनवरी तक AC कोच में एक भी सीट खाली नहीं है। दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर मंडराते चक्रवाती तूफान दितवा का हल्का असर बिहार में दिखने लगा है। पटना समेत कई जिलों में 2 दिनों तक आसमान बादलों से ढका रहेगा। IMD ने चेतावनी दी है कि सोमवार से बिहार में ठंड में अचानक बढ़ोतरी होगी। नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जो अगले 24 घंटे में तापमान को तेजी से नीचे ढकेल देगा। दिसंबर के पहले ही सप्ताह में न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट दिख सकती है, जबकि दूसरे सप्ताह तक पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के आसार हैं। यानी दिसंबर इस बार कूल नहीं बल्कि हाड़ कंपा देने वाला ठंडा महीना होगा। बिहार के कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, नालंदा और औरंगाबाद में बढ़ते पुआल जलाने पर रोक के लिए सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। AQI मॉनिटरिंग यंत्र लगाए जाएंगे। दोषी किसानों पर FIR होगी और उन्हें योजनाओं से वंचित किया जाएगा। पुआल से ब्रिकेट उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी, जिन्हें NTPC और राइस मिलों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। आपको सुबह शाम अपने मोहल्ले में ठेले पर सब्जी मिल पाएगी। पटना प्रशासन ने ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चलाया है। फल सब्जी विक्रेताओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है। अगर आप इस नए टाइम टेबल का उल्लंघन करते पकड़े गए तो लाइसेंस रद्द होने के साथ ही बड़ा आर्थिक दंड भी भुगतान करना पड़ेगा।
बिहार में घूमने का रोमांच और भी बढ़ने वाला है। पर्यटन विभाग की तरफ से खास तैयारी की जा रही है। टूरिस्टों के लिए 5 स्टार और बजट होटल बनने वाला है। इसके लिए विभाग की तरफ से रोड मैप सिर्फ 100 दिनों में तैयार किया जाएगा। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के मुताबिक पर्यटकों की संख्या में अभी हम देश में 10वें स्थान पर हैं। अगले 5 साल में किस प्रकार हम 5वें स्थान पर पहुंच सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। ऐसे में अगर लालू यादव और राबड़ी देवी सरकारी आवास खाली कर देते हैं तो संभावना है कि वे दानापुर के महुआ बाग में बन रहे आलीशान बंगले में शिफ्ट होंगे। लालू परिवार का यह निजी आवास पिछले 5 सालों से बन रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जेईई मेन और नीट यूजी की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग में नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र अब 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। यह आवासीय कोचिंग जेईई मेन 2028 और नीट यूजी 2028 के लिए विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाएगी और कोर्स 2 साल का होगा। पटना में अब नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर कैमरे से ऑटोमेटिक चालान कट जाएगा। पटना शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम, बेकाबू पार्किंग और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना नगर निगम ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। ठंड आने के साथ ही पटना जू में जानवरों और पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानवरों के नाइट हाउस में खिड़की में पुआल और पर्दे लगाए गए हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना जा सके। बाघ और शेर के बाड़े में हीटर लगाए गए हैं। सांपों के केज में हाई वोल्टेज बल्ब लगाए गए हैं। इसके अलावा जानवरों के खाने में भी बदलाव किए गए हैं। मांसाहारी जानवरों को मांस के साथ साथ अंडे भी दिए जा रहे हैं। चिंपैंजी और बंदरों को च्यवनप्राश खिलाया जा रहा है। पक्षियों को मूंगफली दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद सोनपुर मेला का दौरा किया। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्राम श्री मंडप और आर्ट एंड क्राफ्ट ग्राम में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने बांस कला केंद्र और बिहारी व्यंजन स्टॉलों पर जानकारी ली। सुरक्षा बलों ने मेला क्षेत्र की जांच की। 2005 के बाद यह उनकी पहली यात्रा थी। गोपालगंज में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए विशेष शैक्षणिक पहल की है। 2 दिसंबर से 2 महीने का क्रैश कोर्स शुरू होगा, जिसमें छात्रों को सभी विषयों का पुनरावलोकन कराया जाएगा। जिन स्कूलों में शिक्षक नहीं है वहां ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। छपरा के सोनपुर मेला में खाद्य संरक्षण विभाग ने खाने की दुकानों का निरीक्षण किया ताकि लोगों को शुद्ध खाना मिल सके। टीम ने स्वच्छता, तेल की गुणवत्ता और भंडारण की जांच की। जलेबी के नमूने जांच के लिए भेजे गए और दुकानदारों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि मिलावट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जांच जारी है। उत्पाद विभाग की टीम ने चांदनी चौक ओवरब्रिज से टाटा 460 ट्रक से 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की है। इस दौरान ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया गया है। उत्पाद थानेदार दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शराब लोड ट्रक को कार सवार शराब धंधेबाज स्टॉक कर रहा था। बक्सर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पीपी रोड के किराए के घर से 19 युवक गिरफ्तार किए गए, जिनके पास से 64 मोबाइल और 5 लैपटॉप मिले। गिरोह कई महीनों से ऑनलाइन फ्रॉड कर रहा था। पुलिस पूछताछ में नेटवर्क की जड़ खोज रही है। आरा के नजदीक बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस कपलिंग टूटने से 2 भागों में बंट गई है। इस घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कपलिंग को ठीक किया और ट्रेन को आगे रवाना किया। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। मोतिहारी में रविवार की सुबह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। दरअसल एक तेज रफ्तार ट्रक लोगों को और सड़क किनारे खड़ी बाइक को रौंदते हुए भाग निकला। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन जारी है। ऐसे में पटना के कई इलाकों में 1 दिसंबर को फिर बुलडोजर एक्शन देखने के लिए मिलेगा। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। बिहार में साइबर अपराधियों ने एक व्यक्ति के चचेरे भाई और भांजे की फर्जी आईडी बनाकर 2.35 लाख रुपए की ठगी की। पीड़ित को इस बारे में तब पता चला जब उसके रिश्तेदारों ने उनसे संपर्क किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश जारी है। यह घटना साइबर अपराध के बढ़ते खतरे को दर्शाती है।
पटना के खुसरूपुर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह फतुहा की ओर से आ रही एक टेम्पो पलट गई। ड्राइवर ने सड़क पार कर रहे कुत्तों को बचाने की कोशिश की। इसी दौरान टेम्पो बेकाबू होकर पलट गया। हादसा पुराने एनएच पर बांसडाल चौराहे के पास हुआ। इस हादसे में 12 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी दादी और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। समस्तीपुर में एक ट्रक 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बिजली की चपेट में आते ही ट्रक बीच सड़क पर धू कर जलने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपने चपेट में ले लिया। ट्रक में करंट लगते ही ड्राइवर झटका खाकर नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।